जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस ही है भारत में। और भारत में अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है सीधा तो कांग्रेस ही है। यहाँ पे टीएमसी से भी कुछ नहीं होने वाला है या कोई अन्य पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। टीएमसी में क्या है कि आपको पता ही है कि सब का सब दलाल सब भरा हुआ है। टीएमसी का मतलब अब दलाल का पार्टी हो चुका है। वहाँ पे अच्छा लोगों का कोई भी कार्रवाई या सुनवाई नहीं है। तो इस बार का जो कैंडिडेट है, सबसे बड़ी बात टीएमसी से, वो क्या था, वो बीजेपी का एमएलए जीता हुआ था। इस बार वहाँ से रिजाइन दिया, उसको लालच मिला कि आपको एमपी बना देंगे शायद। बड़े लोगों का तो कुछ भी बात हो सकता है। वो वहाँ से इस्तीफा देके आके टीएमसी ज्वाइन करते हैं। और वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर से ग्वालपोखरवन और ग्वालपोखर ठीक गरगच चौक पर मौजूद हो। आज हम जानना चाहेंगे कि राइजिंग स्टार क्लब का प्रेसिडेंट सुजय यादव हमारे साथ मौजूद है और उनका अम्मी जो है बनीता सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो एक्स उप प्रधान थे गरगच जो धर्मपुर अंचल से। तो हम सबसे पहले आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आदाब। और जो वॉइस ऑफ इंडिया WB चैनल है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पूरा ग्राउंड में घूम घूम के जो है MP का इलेक्शन का कवर कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, आज जो है शाहपुर बाजार में कांग्रेस के तरफ से एक सभा रखा गया था, ज्वाइनिंग सभा। तो उस सभा में अधीर रंजन चौधरी के सामने आप लोग झंडा पकड़ के करके ज्वाइनिंग हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि आज हाँ हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया ऑफिशियली। जो हमारे यहाँ के अधीर रंजन चौधरी जी आए थे तो उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और बस आगे कांग्रेस के लिए ही हम लोग काम करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। यहाँ पे भारी बहुमत से यहाँ पे कांग्रेस को हम लोग जिताएंगे। जी, हम उनके जो है अम्मी से बातचीत करते हैं सीधे तौर से। आप क्या कहना चाहेंगे, जो अधीर रंजन चौधरी के सामने आप झंडा पकड़ करके ज्वाइनिंग हुए कांग्रेस में, दीगर और भी पार्टी थे, आप क्या देख करके जो है कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हुई? तो अभी देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हो गए हम लोग। इसलिए सोचे हम लोग ऐसा क्या बोलते विक्टर भाई को हम लोग जिताए। यहाँ अगर जीत जाता है तो हम लोग को क्या बोलते राहुल गांधी अपना ये कमल संभाल सकते हैं। देखिए मैम के आपने जो है कांग्रेस का दामन क्यों थामा? कांग्रेस पार्टी के इसलिए दामन थामा तो देखिए सबसे अच्छा सबसे बढ़िया नेता में से है तो विक्टर जी है। अच्छा, इसीलिए अभी हम लोग उसको दामन थामा। अच्छा, क्या देखकर आप लोग जो है कांग्रेस में आ गए? देखना क्या बात है, देखने में तो कुछ नहीं है। मान लीजिए अभी 10 साल से नहीं है कांग्रेस, 10 साल से नहीं है, 10 साल में बहुत कुछ हो गया। सही बात, बहुत कुछ हो गया, हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ मतलब सब कुछ ख़त्म है। इसलिए सोचे फिर से हम लोग कांग्रेस को लाए, कांग्रेस को किया जाए। हाँ जी, इसीलिए हम लोग आए हैं कांग्रेस में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहेंगे? बनीता सिंह यादव मेरा नाम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे जो है बड़े लड़का से बातचीत करते हैं, सीधे तौर से जो है सुजय यादव से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो शाहपुर बाजार में जो बड़ा एक ज्वाइनिंग सभा हुआ और उस मंच पर अधीर रंजन चौधरी और मोहित सिंह गुप्ता भी वहाँ शामिल थे, उसके सामने जो है आप लोग जो कांग्रेस का झंडा लेकर ज्वाइनिंग हुए, क्या कहना चाहेंगे दर्शक लोगों को? सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस ही है भारत में। और भारत में अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है सीधा तो कांग्रेस ही है। यहाँ पे टीएमसी से भी कुछ नहीं होने वाला है या कोई अन्य पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। टीएमसी में क्या है कि आपको पता ही है कि सब का सब दलाल सब भरा हुआ है। टीएमसी का मतलब अब दलाल का पार्टी हो चुका है। वहाँ पे अच्छा लोगों का कोई भी कार्रवाई या सुनवाई नहीं है। तो इस बार का जो कैंडिडेट है, सबसे बड़ी बात टीएमसी से, वो क्या था, वो बीजेपी का एमएलए जीता हुआ था। इस बार वहाँ से रिजाइन दिया, उसको लालच मिला कि आपको MP बना देंगे शायद। बड़े लोगों का तो कुछ भी बात हो सकता है। वो वहाँ से इस्तीफा देके आके टीएमसी ज्वाइन करते हैं और उसको MP का टिकट मिल जाता है। तो क्या गारंटी है कि कल वो जीतने के बाद फिर से बीजेपी में ना भागे? भाग सकता है ना, क्या पता कि आज जीत जाए। हम लोग सबको यहाँ का लोग जनता, आपको लगता है जैसे बिहार में नीतीश कुमार हाँ, जैसे मतलब पलटू राम बोला गया है, हाँ पलटू राम अपना पार्टी में लेकर फिर वो बीजेपी में चला गया। हाँ, तो उस आपका वो आप कहना है आपको? देखिए, बीजेपी सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि जो रायगंज का जो लोकसभा का सीट है ना, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। अच्छा। एक्सपेरिमेंट कैसे कि इससे पहले कौन था यहाँ से,
देवोश्री चौधरी थी, बीजेपी उसके बीजेपी से, ठीक है, उसको सभी यहाँ का जनता ने वोट देके जिताने का काम किया और 5 साल होते ही बीजेपी उसको उठा के कहीं और फेंक दिया और एक नए कैंडिडेट को, जो कि पुराना टीएमसी का चेयरमैन था बताया जा रहा है, उसको टिकट दे दिया। तो आज फिर इसको वोट देके इंसान जिता देगा, फिर 5 साल बाद फिर इसको कहीं ले जाके फेंक देगा। तो इस तरह से क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि विकास नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। सब के सब नौसिखिए सब है। और अगर इसी में सबसे मैं बोलूँगा कि सबसे फिटेस्ट कैंडिडेट है, जो कि पहले एमएलए भी रह चुके हैं, वो है विक्टर जी, समझे। और यहाँ पे विक्टर जी का बहुत ज़्यादा जन सैलाब आज हम लोगों ने देखा और बहुत ही उम्मीद है कि बहुत ही भारी मतों से विक्टर जी विजय होंगे। कैसे दावा के साथ बोल सकते हैं कि विक्टर जो है भारी तादाद में वो लोग जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, इस बार जो रायगंज की जनता का जो मूड है वो बिल्कुल ही बीजेपी के खिलाफ है। अच्छा। बीजेपी ने जो 10 सालों में जो काम किया है ना, जो जनता को त्रस्त करने का काम किया है, उससे जनता में भारी आक्रोश है। इसलिए सब कोई एक होके भारी मतों से कांग्रेस को जिताएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल जी पीएम होंगे। अच्छा, हाँ, आप ये दावा के साथ कह सकते हैं? एकदम दावा के साथ कह सकता हूँ। आपने अभी कहा सर कि कांग्रेस और बीजेपी से टक्कर है, लेकिन आपने टीएमसी के जो नेता के ऊपर जो दलाल बोले, ये लफ्ज़ जो किस दावे के साथ आप बोल रहे दलाल? तो दलाल ही किया है ना, पहले दूसरा पार्टी में था, वहाँ से दलाली करके दूसरा पार्टी में आके उसको टिकट मिल जाता है। अच्छा। तो क्या है, सब दलाली। तो फिर मैं क्या बोला, यहाँ पे जीतेगा फिर दूसरा पार्टी में जाएगा, कोई गारंटी है क्या? ये लोग का कोई गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है। ये सब दल बदलू लोग हैं, दलाल लोग हैं। जैसे और ये क्वेश्चन करना चाहेंगे, अभी जो है पंचायत इलेक्शन से गुजर गया, अभी काफ़ी 1 साल भी शायद हो गया, नहीं हुआ है। तो आप लोग जो है मैंने इंडिपेंडेंस से आप लोग जो है समिति से आए थे। जी जी। तो उस समिति से आकर विदाउट मतलब पार्टी करके आप लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन आज जो देखा गया शाहपुर बाजार में ज्वाइनिंग सभा में कांग्रेस का झंडा थाम लिया आप, तो इसका मतलब खुलासा बता सकते हैं? देखिए, जो पिछले बार की पंचायत का चुनाव था उसमें अलग मुद्दा था, तो उसमें हम लोग निर्दल ही, मम्मी मेरी प्रत्याशी थी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पंचायत इलेक्शन में क्या देखें? अच्छा। दंगा, मारपीट, काटा काटी, यही देखे है ना। अभी पंचायत इलेक्शन में पहले के जैसा वोट होती है क्या? नहीं, अभी सिर्फ मारपीट होता है। अभी वोट होता है गोलियों से, अभी वोट होता है बमबारी से। आपके किसके पास कितना बम है और किसके पास कितना बंदूकें है, इससे अभी तय होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पहले का जैसा जनता किसके सपोर्ट में, उससे अभी डिसाइड नहीं होता। अभी डिसाइड होता है कि किसके पास कितनी बंदूकें हैं, किसके पास कितनी बम है, उससे डिसाइड होती है। तो इसीलिए एक पूरा का पूरा फेलियर है टीएमसी का। जो टीएमसी के बड़े बड़े नेता लोग हैं, वही लोग ये सब करवाने का काम किए हैं पंचायत इलेक्शन का समय। और एक गुंडा राज, एकदम मैं बता रहा हूँ, गुंडा राज बंगाल में चलने का काम कर रहा है, और ख़ास करके ग्वालपोखरवान में गुंडा राज है। सर, कैसे दावा के साथ बोल सकते हैं कि गुंडा राज है और जो है बमबारी और जो है पेस्तुल बाजी की वजह से ये सब हो रहा है? आप पुराना न्यूज़ निकाल के देख लीजिए, जो पंचायत इलेक्शन का समय का। अच्छा। हर जगह से दंगा का आपको न्यूज़ मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि मेरा खुद का जो पोलिंग 2 बूथ थी, अच्छा। एक है बगलाडांगी का और दूसरा है आपका झाड़वारी सिंगनाथ का। क्या हुआ पता कर लीजिए। यहाँ पे तो रीपोलिंग हुआ, बगलाडांगी में रीपोलिंग करवाना पड़ा। कितना वहाँ पे दंगा हुआ होगा कि रीपोलिंग हुआ है, सोचिए। और वहाँ पे कितना दंगा हुआ होगा झाड़वारी सिंगनाथ में, वहाँ पे रीपोलिंग भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो टीएमसी के लोग थे, खुल के बोल रहा हूँ, छापा वोट डाल दिए थे। तो इसलिए जब उसको उठा के लेके गया तो देखा कि अरे सब वोट तो टीएमसी का ही पड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे रीपोलिंग करवाया ही नहीं। यहाँ पे बगलाडांगी में नहीं डाल पाया था, पानी में फेंक दिया गया था उसको, बैलेट पेपर बॉक्स को उठा के, तब वहाँ पे रीपोलिंग करवाया है। तो ये सब क्या है? पहले तो हम लोग नहीं सुनते थे कि वहाँ लड़ाई लग गया है, वहाँ पे बम चल गया, यहाँ पे गोली चल गया है। मैं बता रहा हूँ, पिछले बार पंचायत इलेक्शन के समय में मेरा खुद का जो ड्राइवर है और उसमें 3-4 लोग थे मेरे पर्सनल लोग, वो लोग जो पूरा घूम रहे थे कि सब जगह पे शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है कि नहीं। उसी क्रम में वो लोग बगलाडांगी भी गए थे और उसी टाइम पे ये हमला हुआ। ये लोग बेचारे, मानिएगा, गाड़ी मेरा रिवर्स करके लाया है तब वो लोग जिंदा बचा है, नहीं तो जिंदा भी नहीं बचता। इस तरह से गोलीबारी
इस तरह से मारपीट वहाँ पे, बम गिर रहा ढाई ढाई ढाई, क्या बताएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब गुंडा राज है, ये सब गुंडा राज नहीं चलेगा। तो आपका नज़र में जो आप ये रूलिंग पार्टी है उसी को आप टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहाँ सेंट्रल का रूलिंग पार्टी हो या स्टेट का रूलिंग पार्टी हो, दोनों ही खराब है। ये दोनों एक सिक्के का दो पहलू है। अच्छा। लेकिन वो सिक्का भी है खोटा, समझ रहे हैं। ऐसे टॉस कीजिएगा ना तो जो भी गिरे, हेड गिरे चाहे तेल गिरे, मतलब टीएमसी गिरे चाहे बीजेपी गिरे, वो है खोटा ही। अच्छा। वो जनता के लिए खराब ही है, उसको हटाएंगे तभी जाके शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि अच्छे दिन, क्या है अच्छा दिन? 110 रुपये लीटर पेट्रोल, ये अच्छा दिन है? गैस सिलेंडर 1200 रुपये पार हो गया, ये अच्छा दिन है? चावल खाने का महंगा, तेल खाने वाला महंगा, ये सब अच्छा दिन है क्या? सब्जी महंगी, किसानों को उसका जो भी उसका फसल उगाते हैं उसका सही कीमत नहीं मिलता, ये अच्छा दिन है? सर और क्वेश्चन करना चाहेंगे, जैसे ममता बनर्जी ने बहुत सारा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, रास्ता घाट को लेकर, रूपसरी 25,000 कन्याश्री जो दे रहा है लड़की को, तो उन्होंने तो बोल रहा है बहुत सारा हम चीज़ दे रहे हैं, जैसे लकी बंदर 500 रुपया, अभी 1000 रुपया दे रहा है। तो कुछ लोग खुश है इसमें भी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे भी लोग प्रचार कर रहे हैं वोट के समय में, जैसे पंचायत का हो चाहे स्टेट का हो। नहीं, मैं तो वही बात बोल रहा कि जो ममता बनर्जी के पास है, इनके पास कुछ भी उपलब्धियां नहीं है गिनाने के लिए। कुछ रूपश्री, कुछ कन्याश्री, ये सब को लोग बार बार भजाते रहते हैं, ऐसे जो मूरी भाजते हैं ना, जो भाजते रहते उस टाइप का। पंचायत का इलेक्शन होगा तो भी वही मुद्दा, स्टेट का इलेक्शन होगा तो भी वही मुद्दा, और अभी सेंट्रल का इलेक्शन है उसमें भी वही मुद्दा है, कुछ और है ही नहीं बोलने के लिए। ममता बनर्जी ने अगर हमें वोट देते हैं टीएमसी में, तो हमें जो है बीजेपी जो अगर एनआरसी लगाए सीए तो हम स्टेट में लगाने नहीं देंगे, ये भी लोगों को कह रहा है। देखिए ऐसा क्या सच है? देखिए सच ये है कि कोई भी जब लॉ बनती है ना, वो पार्लियामेंट में बनती है, और पार्लियामेंट से फिर जो है लोकसभा से होकर राज्यसभा में जाती है। वहाँ पे वो लोग स्टे लगा सकता है, अगर वहाँ पे मेजोरिटी किसी का साबित ना हो तब जाके वो कानून रोक सकता है, या नहीं बन सकता, या उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। ये स्टेट का रोकने से नहीं रोकेगा। ये जो लोकसभा में अगर जो संविधान में लिखा जाएगा ना, वो स्टेट से चेंज नहीं कर सकता उसको। इसीलिए अगर राहुल गांधी जी को हम लोग मजबूत करते हैं तो वो रोक सकते हैं। अगर उनका प्रत्याशी, उनके जो कैंडिडेट होंगे वहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में, तब जाके रोक सकता है। ये स्टेट में करने से नहीं रोकेगा। ये बात सबको ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ममता बनर्जी ये सिर्फ एक बैलून होता है ना, गुब्बारा, वो इस टाइप का है। उसका जो वादे है और जो दावे है सब खोखले हैं, ऐसे मारेगा एक पिन तो ठुस हो जाएगा। कभी सीए के नाम पर और तो कभी एनआरसी के नाम पर लोगों को मतलब ये करता है। देखिए बीजेपी के बाद तो सबसे पहली बात है कि काम है जो किसी को भी शांति से रहने नहीं देना है। ये कानून वो कानून, वो कानून वो कानून, आदमी पागल हो गया। आपको पता है आदमी अभी कागज बनाते बनाते परेशान है। इतना सारा तो कागज आ गया है, जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी का इतना सारा कागज वगैरह वगैरह का, तो आदमी परेशान हो चुका कागज बनाने में। और उसी का फ़ायदा उठाती है ममता बनर्जी कि वो उसी पे बोलती है। खुद का कोई डेवलपमेंट या कोई जो योजनाएं नहीं है। और अगर कोई सीए और जो एनआरसी है उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो राहुल गांधी जी है। अगर कांग्रेस को, अगर इंडिया गठबंधन को हम लोग जिताते हैं तभी ये रोक सकता है, या इसको मतलब इष्ट लगेगा उसमें तभी। सर एक क्वेश्चन लास्ट ये कहना चाहेंगे आखिर जाते थे, जैसे यहाँ के नौजवान बेरोजगार है, केरल में जाते हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, इस मुद्दे पर किसी कैंडिडेट ने बात नहीं करता है अगर देखा जाए। इस पर आपका क्या नज़रिया, क्या खुलासा? देखिए सबसे पहली बात तो जो इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए ना, पहला मुद्दा बेरोजगारी पे ही होना चाहिए। युवाओं में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे पहला मुद्दा वही होना चाहिए इलेक्शन का। लेकिन सब मुद्दा भटका दिया गया है, इधर की उधर की बातें ले आते हैं। जो हम लोग का यहाँ से यूथ निकलते हैं कमाने के लिए, दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे मार खाते हैं, ठोकरें खाते हैं दर दर की, खाने को काम बथुआ मजदूरी भी करते, काम करा के पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस स्टेट में कुछ करने का है ही नहीं, जॉब वॉब है ही नहीं। बेरोजगारी का जो स्तर है एकदम इतना ख़राब हो चुका है कि 45 सालों में अभी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इंडिया में। इसका जो कारण है सबसे पहले तो मोदी जी है और दूसरा ममता जी ही हैं। बंगाल में इतना बेरोजगारी होने के कारण, इतना सारा खदान है,
बंगाल में इतना सारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता यहाँ के लोगों को। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो बाहर के लोगों को बंगाल में काम मिल जाता है, लेकिन बंगाल के लोगों को बंगाल में काम नहीं मिलता है। चलिए बहुत बहुत अच्छा, देखिए सर, आप लोग जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग किए, तो ये क्या आप लोग खुद फैसला किए या आपके साथ जितने भी जनता थे, पब्लिक थे, या फिर वो लोग आप लोगों को लेके गया? देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करने का जो फैसला वो लोगों का ही था। जो आवाम है सबको ही हम लोग को बोला कि इस बार हम लोग को कांग्रेस का साथ देना चाहिए, और हम लोगों ने भी देखा कि कांग्रेस ही सबसे अच्छा पार्टी है। जो कि देखिए, अगर कोई बीजेपी को रोक सकती है नहीं, साफ सीधा सा बात है, वो कांग्रेस ही है। अच्छा। और हम लोग मेरे मम्मी ने और मैंने सब जगह पे घूम घूम के सभी से फीडबैक लिया, तो पता सबको एक ही कहना था कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग जहाँ जाइएगा रहेंगे। तो हम लोगों ने सबको बोला कि ठीक है, कांग्रेस पे हम लोग जाने का सोच रहे हैं ऐसा ऐसा। तो सभी ने एकदम पूरा समर्थन किया कि ठीक है, आप लोग जाइए, हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग जहाँ बोलिएगा हम लोग वहाँ हैं आप लोगों के साथ। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। और सभी शुक्रिया आपका। ये थे जो है सुजय यादव, जो है राइजिंग स्टार क्लब प्रेसिडेंट सुजय यादव, हमारे साथ सीधे तौर से बातचीत कर रहे थे। पिछले इलेक्शन पंचायत में जो है उनके हमें बनीता सिंह जो है इंडिपेंडेंस से जो आया था, पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उन्होंने खुलासा बताया हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया WB के साथ। जुड़े रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब के साथ।